Hello students, I am Asmat. Now we starting with the book of mathematics class 7. Now the chapter number 1 is integer. In integer, सबसे पहले इसका introduction पढ़ेंगे. First of all, what is integer? Integer क्या होता है? Integer is a combination of positive integers and negative integers including zero also. Integer जो होता है वो combination होता है. Combination of positive integers and negative integers including zero also. Clear? Now second one is whole number. What is whole number? Zero से लेके जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं वो सारे हमारे होल नंबर्स होते हैं. जीरो इज द होल नंबर. जीरो से लेके जितने भी नंबर होंगे हमारे सारे होल नंबर्स होंगे. नाउ थर्ड वन इज नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर 1 to 1 से लेके जितने भी हमारे नंबर होंगे सारे हमारे नेचुरल नंबर्स होंगे. Now fourth is absolute value. What is absolute value? Absolute value में क्या होता है कि हम यहाँ पर absolute value में सबसे पहले absolute value का मैं आपको सिंबल बताती हूँ. This symbol is for absolute value. Absolute value का ये सिंबल है. Absolute value में क्या होता है किसी भी साइन को रिगार्ड करा जाता है. For example जैसे 6 की आपको absolute value निकालनी है. Absolute value of 6 क्या होगी? 6 होगी. ठीक है. अदर एग्जाम्पल जैसे मैं -6 ले लेती हूँ. -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी तो हम इसके साइन को रिगार्ड करेंगे. मतलब नेगेटिव वाला साइन जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6 इज 6. इट मींस हमें साइन को रिगार्ड करना होगा. हमें मतलब पॉजिटिव में लेकर आना होगा. नाउ नेक्स्ट वन इज प्रेडिसेसर. प्रेडिसेसर में क्या होता है किसी भी इंटीजर में से डिडक्ट करा जाता है 1. डिडक्ट मींस माइनस करा जाता है. फॉर एग्जांपल 6 - 1 इज 5. अनदर एग्जांपल इज 12 - 1 इज 11. This is just predictor जो आप previous class में पढ़ चुके हैं. Now last one is successor. Successor जैसे word successor बना है सक्सेस से. इसमें क्या होता है कोई भी इंटीजर में ऐड करा जाता है 1 का मतलब बढ़ाना होता है हमें. क्योंकि 6 + 1 7 देगा हमें तो ये सक्सेसर हो गया. इसी तरीके से प्रेडिसेसर में -1 करेंगे हम किसी भी इंटीजर में तो वो कम हो जाएगा. प्रेडिसेसर में हम पीछे जाते हैं और सक्सेसर में हम आगे आते हैं. नाउ लास्ट टॉपिक इज नंबर लाइन. नंबर लाइन हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. एक नंबर्स की लाइन होती है जिसमें जीरो मिडिल ऑर्डर में रहता है. मिडिल में रहता है उसकी जितने भी राइट हैंड साइड पे नंबर होते हैं वो सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं. जिसमें यहाँ लिख रखा है 1 2 3 4 5 और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे सारे नेगेटिव नंबर होते हैं. -1 -2 -3 -4 -5 भी हम दे सकते हैं. जैसे यहाँ पर 5 है हमारा. तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया है चैप्टर नंबर 1 इंटीजर का. अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 इज क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो सिंगल लाइन है जिसके लिए जरूरत नहीं आपको फिर करेंगे नहीं. फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा एडिशन है. इसमें हमें ऐड करना है सम करना है. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है. क्वेश्चन नंबर 2 इज एड द फॉलोइंग -61 एंड -16. -61 and 16. Not single 16. This is positive 16. हमें ऐड करना है. इसमें ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर जैसे आपने सम पढ़ा हुआ है लास्ट क्लास में सम क्या होता है तो इसमें आपको ऐड द फॉलोइंग में सम ही करना है. इसको प्लस करना है. तो हम क्या करेंगे -61 यहाँ से ऐड है लेकिन प्लस का साइन आएगा क्योंकि आपसे ऐड बोला. ऐड मीन्स होता है एडिशन. आप प्लस देंगे और ये -60 ब्रैकेट के अंदर आएगा. बिकॉज अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो बाहर पड़ा जाएगा हमारे साइन से क्लैश हो जाएगा टकरा जाएगा. ओके तो दिस इज 61 ब्रैकेट के बाहर इस प्लस का ब्रैकेट के अंदर वाले माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा. प्लस माइनस हो जाते हैं हमारे माइनस. तो ये हमारा आ जाएगा -16. माइनस माइनस हो जाएंगे हमारे प्लस. साइन आएगा माइनस का और 61 और 16 प्लस हो जाएंगे. 6 1 7 अगेन 6 1 7 माइनस माइनस प्लस साइन आएगा माइनस का. ये प्लस का आंसर आएगा -77. इस तरीके से हम काफ़ी आगे के क्वेश्चंस करेंगे. The B part of question number 1 is 59 and -60.
59 एंड -62। 59 एंड हटेगा प्लस का साइन आएगा, -62 ब्रैकेट के अंदर आएगा, क्रैश होने की वजह से प्लस माइनस हो जाएंगे हमारे -62। 59 में से 62 माइनस होंगे कितने बचेंगे, क्योंकि आगे कोई साइन नहीं तो सिंपल माइनस करना है हमको, तो हमें बचेंगे 60, 61, 62, 3 बचेंगे। विच वन इज ग्रेटर? 62 इज ग्रेटर, दैट्स व्हाई वी गेट नेगेटिव साइन। -3 इज योर आंसर। नाउ सी इज -49 and 22. -49 and 22. So -49 plus 22, माइनस प्लस माइनस, 49 में 22 जाएंगे कितने बचेंगे? 9 minus 2 is 7 and 4 minus 2 is 2. Which one is greater? 49 is greater, that's why we take negative sign. This is your answer, -2. Okay, now D is 67 and -39. 67 and -39. So 67 and हटेगा प्लस का साइन आएगा, -39। 67 प्लस माइनस -39। 67 से 39 माइनस हुआ कितना बनेगा? गलती देखिए फॉलो करना पड़ेगा हमें इसमें से। दिस इज 5, 17 माइनस 9 इज 718, 5 minus 2 is 2. So your answer is 28. Which one is greater? 7 is greater, so we take positive sign. This is your answer. Okay, now your first question is completed. Let's go question number 2, which is verified. Question number 2 is verify a minus minus b is equals to a plus b. Question number 2 is a minus minus b, इसको हमें प्रूव करना है a plus b। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जिसको हमें प्रूव करना है। फर्स्ट हमें a दिया हुआ है 21 और b दिया हुआ है 18। अब हम इसे इस फॉर्मूले को करिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेकर a is 21 minus b is -18। सो अभी यहाँ पर आ जाएगा हमारा 21 माइनस ब्रैकेट के बाहर वाला लाइन ब्रैकेट के अंदर माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस प्लस दे देगा, ये हो जाएगा हमारा 18। तो 21 अपॉन 18 दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 21 प्लस 18 इज अगेन ये ऐड करके आंसर दे देंगे यहाँ पर 8 और 1 9, 2 और 1 3 39 एंड दिस इज ऑल्सो 8 और 1 9, 2 और 1 3। So your left hand side is equals to right hand side. This is your answer of question number 2A. Left hand side is equals to right hand side. Okay. इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर B, क्वेश्चन नंबर C और क्वेश्चन नंबर D कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर B, C, D इज योर होमवर्क, बिल्कुल से इसी की तरह है। क्वेश्चन B की क्वेश्चन नंबर B, क्वेश्चन नंबर B, C और D, ये आपका होमवर्क रहेगा, वेरीफाई करना है, कुछ भी नहीं करना है, लेफ्ट साइड राइट साइड करके आपको सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 विच इज एब्सोल्यूट वैल्यू। हमें -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यू नो व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू, मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पर साइन को रिगार्ड करा जाता है। ठीक है, सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -32 is 32। साइन में रिगार्ड कर दिया, नेगेटिव हमारा पॉजिटिव आ गया ऑलरेडी। अगर पॉजिटिव है तो वो अपना रिगार्ड करने की जरूरत नहीं है, साइन को हम एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन जो होगा उसको रिमूव करेंगे, सिंपल है उसको रिमूव करेंगे, देन हम उसको एज इट इज लिख देंगे।
सेकंड देखेंगे हम, फाइव 43 absolute value of 543 is 543। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले कहा था जहाँ साइन होगा वहाँ साइन को डिवाइड करेंगे, जहाँ साइन नहीं हो तो एब्सोल्यूट वैल्यू देने का मतलब है सिर्फ हमें पॉजिटिव ही एब्सोल्यूट वैल्यूज देनी, एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव को देना होता है विथ रिमूव इट सिंबल। नाउ थर्ड वन इज -262 -262 एब्सोल्यूट वैल्यू में शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू का, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -262 is 262। Now last one is 70। So absolute value of 70 is, sorry, absolute value of 70 is 7। Clear? Now question number 3 is completed. Now let's go question number 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट डाउन एनी वन पेयर ऑफ इंटीजर्स whose। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन हमको 5 दिया हो वहाँ पर जो हमें नंबर्स दिए होते हैं उनके हमें पेयर्स बताने हैं। अगर सम बोला है तो सम के साथ हमें पेयर्स बताने के, सम आ रहा है नहीं आ रहा। अगर डिफरेंस दिया है तो हमें डिफरेंस के साथ हम पेयर्स को बताना है। पहला हमको दिया है सम इज -4 -4। हमें कोई दो इंटीजर्स ऐसे बताने हैं जिनका सम करने के हमको -4 मिल जाए, तो वो दो पेयर में बता दूँ आपको, 2 पेयर्स है हमारे -3 एंड 4। लेट्स चेक कैसे हो सकते हैं ये। देखिए -3 का सम करा हमने, सॉरी -3 एंड 1 पेयर ऑफ -3, ठीक है, पेयर ऑफ -। तो हमें यहाँ पर पेयर बताना है जिनके दो पेयर सॉल्व करने में हमें -4 मिले। तो हमें दिया हुआ है एक पेयर, एक दिया पेयर -3, दूसरा पेयर दिया हमें -1। अब हम इसको चेक करते हैं। -3 इसका सम करेंगे हम -1 के साथ, तो हमें -4 मिलता है, इनका वो देखना है। -3 प्लस माइनस ब्रैकेट के बाहर वाले साइन का ब्रैकेट के अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस माइनस माइनस प्लस साइन आ रहा है माइनस का, तो सम हो गया -4 बिकॉज ऑफ 2 पेयर्स। क्लियर? नाउ सेकंड इज सम इज -1। सम इज -1 इट मीन्स हमें यहाँ पर कोई दो पेयर ऐसे बताना है जिनका सम हमें मिल जाए -1 विच इज -3 एंड -4। लेट्स चेक। -3 का हमने सम करा -4 के साथ, तो हमें मिलता है नहीं करें प्लस माइनस होगा हमारे, सॉरी 4 -4
सम इज -1, ठीक है। हमें सम -1 चाहिए, कैसे? दो पेयर में ले लेंगे, 3 और हमारा एक ही पेयर -4, 3 एंड -4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करके देखेंगे। 3 के अंदर हम प्लस करते हैं -4 को, तो क्या हमें -1 मिल रहा है? वो देखिए, प्लस माइनस होगा हमारे -4 में से 3 पेयर बचे हमारे पास -1। सो हमारे दो पेयर में -1 हमारे दो पेयर है हमारे 3 और -1, ठीक है। ओके, नाउ थर्ड वन इज डिफरेंस इज -8। हमें डिफरेंस बताना है, -8 आता ही नहीं आता डिफरेंस। ऐसे दो पेयर बताने जिनका डिफरेंस है -8। सो द पेयर इज 4 एंड -4। डिफरेंस करने में कैसे मिलेगा? दो पेयर मैंने बताया आपको 4 -4। लेट्स चेक। 4 डिफरेंस करना है किससे? -4 से। 4 हमें मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस, साइन आएगा माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, दिस इज 4। डिफरेंस इज -8 और 8, सॉरी इट्स ओनली 8 नॉट -8। माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 4 और 4 होते हैं 8, सो द डिफरेंस इज ओके। नाउ नेक्स्ट इज डी, सम इज 0। सम 0 आना चाहिए। ऐसा कोई नंबर बता है जिसका सम 0 आए। कोई से भी नंबर ले लेते हैं जिनको हम सेम नंबर ले लेंगे, माइनस करेंगे तो 0 मिल जाएगा। तो पेयर ले लेते हैं हम सम करने में। एक है 7 माइनस, दूसरा है हमारा 7। चेक करते हैं इसको। -7 का सम करेंगे हम 7 से, माइनस प्लस माइनस, सो द आंसर इज, सो द पेयर इज -7। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 6 is true, false, there is no need to complete it. Now question number 7 is ascending order. What is ascending order? You know very well ascending order। हम ascending order छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या होता है ascending order? ascending order के अंदर हम किसी भी छोटे नंबर से, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, तो स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट जाते हैं। तो यहाँ पर हमें ascending orders देखने हैं। In question number 7 is ascending order। ascending order सबसे पहले हम जानें कि ascending order होती क्या है। ascending order में हम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट जाते हैं। मतलब जैसे हम खुद का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि छोटे से हम बड़े होते हैं, कोई प्लांट के एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटे से बड़े होते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में भी हम बढ़ते हुए भी जाएंगे और छोटे से बढ़ेंगे। तो इंटीजर्स में इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? इंटीजर्स में हमेशा ध्यान रखें जितना बड़ा नंबर होता है अगर उस पर नेगेटिव साइन आ जाता है तो वो नंबर जितना ही छोटा हो जाता है। तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर में सबसे पहले उसी नंबर को लिखना पड़ेगा। नाउ फर्स्ट इज -4 16 -4 16 5 एंड -7। अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे? यहाँ पर आप सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढिए। देखे हो तो आपको सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? सबसे पहले मैंने आपको बताया जब जितना बड़ा नंबर होता है नेगेटिव साइन आने पर इतना ज़्यादा छोटा हो जाता है। यहाँ पर 4 सबसे छोटा नंबर है और -4 माइनस का साइन आने पर ऑलरेडी जब ये बोलेंगे डबल छोटा हुआ है हमारा, तो -4 हमारा सबसे पहले आया है, पहले के बाद आया। तो फर्स्ट है हमारा 7, क्योंकि 4 और 7 में अगर हम देखेंगे 4 और 7 में सबसे बड़ा है 7, 4 छोटा है। तो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि जो नंबर जितना बड़ा होता है माइनस का साइन लगने को उतना ही छोटा हो जाता है। तो -7 हमारा सबसे पहले आएगा। तो सब इन दोनों के अंदर 4 और 7 बड़ा है और माइनस का साइन लगने में जितना छोटा हो जाएगा तो -7 हमारा पहले आएगा।
इसके बाद हम -4 पे आए। अब ये तो नंबर हमारे नॉर्मल नंबर थे, अगर आपसे बोलेगा 16, 18 और 5 में आप बताइए कौन सा छोटा नंबर आ रही है, 5 देन 16 और देन 2। तो हमारे स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट असेंडिंग ऑर्डर में कंप्लीट होगा। -7 उससे बड़ा, -4 उससे बड़ा, 5 उससे बड़ा, 16 उससे बड़ा, 8। इस तरीके से हम आगे इसके आगे के पार्ट सॉल्व करेंगे। ये देखते हैं -8, 15, -8, 15, -3, 2 and I think -9. It's -9. तो अब हम इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। कैसे अरेंज करेंगे हम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा छोटा नंबर कौन सा होगा। सबसे पहले हम जब असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करते हैं, इसमें इंटीजर में हम नेगेटिव नंबर्स पे देखते हैं। नेगेटिव नंबर है ये और ये। अब इन तीनों में सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा नंबर है, 8, 3 और 9। ऑब्वियसली 9 बड़ा है, तो 9 सबसे ज़्यादा छोटा हो जाएगा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में जितना बड़ा नंबर होता है नेगेटिव साइन नंबर उतना ही छोटा हो जाएगा। तो -9, देन -8, देन -3, उससे बड़ा 2 एंड देन सबसे बड़ा 50। दिस इज योर असेंडिंग ऑर्डर। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज 141 -121 -401 162 87। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो नेगेटिव वाले इंटीजर उनको सबसे पहले हम लिखेंगे। तो यहाँ पर 401 जो हमारा नेगेटिव है, तो सबसे पहले उसको लिखेंगे, सबसे छोटा हो जाएगा। ऑलरेडी 401 सबसे बड़ा है, सबसे छोटा हो जाएगा। देन उसके बाद आएगा हमारा -121, फिर उससे बड़ा है हमारा दिस 87, bigger than 87 is 141 and bigger than 141 is 162। तो ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर्स कंप्लीट हो गए। सी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर डी सेम ए बी सी की तरह है। तो क्वेश्चन नंबर डी इज योर होमवर्क। सेम क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पर 401 121 141 162 लास्ट वन इज 87। सॉरी ब्लैक बोर्ड में से 87 एक्चुअली मैं सबसे लास्ट में दिया था, अभी भी लास्ट में ही आएगा। तो 401 सबसे छोटा है, उससे बड़ा हो गया हमारा 121, फिर उससे बड़ा हो गया हमारा 87, सबसे बड़ा हो गया 141 देन 162। उसको क्लियर करने के बाद एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन को। 401 सबसे छोटा, देन उससे बड़ा हमारे पास आएगा -121, देन उससे बड़ा आएगा हमारे पास 87, देन उससे बड़ा आएगा हमारे पास 141, तो उससे बड़ा आएगा हमारे पास 162। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है कि हम स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट जा रहे हैं। स्मॉलेस्ट देन उससे ज़्यादा बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट हुआ। इसका जो बी क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 का इज योर होमवर्क। इज होमवर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 विच इज डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो हमारा बिल्कुल इसका ऑर्डर होता है। यहाँ पर हमें बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाना होता है, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, उससे छोटा, मतलब हम डिक्रीजिंग मोड पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम डिसेंडिंग ऑर्डर। विच इज डिसेंडिंग ऑर्डर।
डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाते हैं, मतलब सबसे बड़ा फिर से छोटा उससे बड़ा, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसका फॉलो देखेंगे हम, विच इज -16 एंड 49। -68 -164, नाउ फिर हमें यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर ढूंढना पड़ेगा क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव वाले जो नंबर्स होंगे वो हमें सबसे आगे लिखने पड़ेंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिगर नंबर है हमारा, विच इज 55। 55 से छोटा हमारे पास है 41, सॉरी 49, देन दिस इज 41। 41 से छोटा हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। तो नेगेटिव नंबर्स में हम सबसे पहले देखेंगे -16, क्योंकि 164 -68 और -16 में सबसे ज़्यादा छोटा नहीं बताना है, इन सब के कंपेरिजन में बड़ा बताना है। तो 164 सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर है इन तीनों के अंदर, तो वो माइनस का साइन लगेगा, जितने छोटा हो जाएगा उसको हमें स्मॉलेस्ट वन पे लास्ट में डालना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -16, फिर आएगा हमारे पास -68, फिर हमारे पास आएगा -164। सो इन डिसाइडिंग ऑर्डर 55 से छोटा 49, 49 से छोटा 41, 41 से छोटा -16, 16 से भी ज़्यादा छोटा क्योंकि 16 से बड़ा है, 68 माइनस करने में इतना ही छोटा हो जाएगा। फिर आता है हमारा नेक्स्ट 164, जो 68 से बड़ा है, एक्चुअली इन सब में बड़ा है, माइनस करने में इतना ही छोटा हो जाएगा। तो हमारा डिसाइडिंग ऑर्डर कंप्लीट। ये क्वेश्चन का ए पार्ट हो गया, देन इसका बी पार्ट देखेंगे हम। B part is 49 minus 72. -57 minus 39 and minus 63. ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें इसका डिजाइनिंग ऑर्डर बनाना है। तो सबसे पहले हम सबसे ज़्यादा बिगेस्ट नंबर लिखेंगे, विच वन इज बिगेस्ट, ये लिया 63 इज बिगेस्ट, दिस इज 57 ना, दिस इज 63 बिगेस्ट हो गया। देन 63 के बाद 57, दिस इज 57, दिस इज 5, ओके, एंड दिस इज 49 और -49, दिस इज 49, पॉजिटिव 49। हम डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, हम छोटे की तरफ जाना है, ठीक है, डिक्रीजिंग मोड पे जाना है। देन ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया। अब बचते हैं 39 और 72, दोनों ही हमारे नेगेटिव हैं, तो इसमें हम लेंगे -39 और -39 से भी छोटा हो गया क्योंकि 39 और 72 में बड़ा 72 में माइनस का लेने में उतना ही सबका छोटा हो जाएगा, तो माइनस के 72। दिस इज योर डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ इसका हम थर्ड देखेंगे, तो डी पार्ट में आपको होमवर्क मिलेंगे 46 minus 17। and -65, ठीक है, दिस इज 46। अब हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिगेस्ट नंबर बता रहे हैं। साफ देखने से पता चल रहा है 94 आपका सबसे ज़्यादा बिगेस्ट नंबर है। 94 से छोटा 73, 73 से छोटा 46 से छोटा -17 एंड 17 और 65 में बड़ा क्या है, 65 बड़ा है, लेकिन माइनस का साइन लगेगा तो इतना छोटा हो जाएगा, तो -65। दिस इज योर डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। नाउ बी, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। डिसेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन नंबर जो डी है हमारा, जैसे मैंने आपको असेंडिंग का डी होमवर्क में दिया, इसी तरीके से आपका डिसेंडिंग का भी 8 क्वेश्चन का डी भी आपको होमवर्क में देगी, बिल्कुल इसी तरीके से आपको इसको करना है। हमें बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट जानना है, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर दिस कंप्लीट द पैटर्न। पैटर्न को कंप्लीट करना है, डिफरेंट पैटर्न्स आपको दिए होंगे, इनको आपको कंप्लीट करना है। हर सेक्शन में अलग अलग पैटर्न है, जैसे पैटर्न
पैटर्न दिया उसके हिसाब से इसको आगे ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। ओके, योर फर्स्ट पैटर्न इज -2 4 6 8 8। यहाँ पर आपको देखिए समझ में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में -2 -4 -6 एंड -8। देखिए समझ में आ रहा है कि सिर्फ 2 का टेबल ही यहाँ पढ़ा जा रहा है। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 7 4 8। तो आगे के हमें 3 पैटर्न दिए हुए जिसे हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। विद माइनस एंड क्योंकि सब माइनस में दिए हुए, तो 2 1 2 2 2 4 2 3 6 4 8 then 2 5 10 -10 2 6 12 -12 and 2 7 14 -14. This is your 9 8. Now B is -11 -8 -5 and -2. -11 -8 -5 and -2 हम इनके पैटर्न्स कंप्लीट कर लेंगे। देखने से आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर 3 का डिफरेंस दिया हुआ है। सारे नेगेटिव नंबर जिस तरह से उनके बाद में 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा और पॉजिटिव नंबर आएंगे। तो 1 से स्टार्ट करेंगे हम, 1 के बाद 3 नंबर ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 के बाद 3 नंबर ऐड करें तो 5 आया था हमारा। 2 के बाद 3 4 5 आपका थर्ड पोजीशन पे था। 5 के बाद 3 नंबर ऐड करें हमने, 6 मतलब स्किप करें, नॉट ऐड करें, स्किप करें हमने। 5 के बाद 3 नंबर स्किप करें, 6 7 8 हमारा क्या आया। तीसरे नंबर को हमें यहाँ पर पैटर्न में लिखना है। 1 के बाद 3 नंबर स्किप करेंगे हम, 2 3 4। 4 के बाद 3 नंबर स्किप करेंगे, तीसरा जो आएगा वो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। 5 6 then 7. This is your second pattern of question number 9B. Now 9C is 10 5 -10 -5 0 5 10 15 then 5 10 15। हम इसके आगे पैटर्न फिल कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पैटर्न है हमारा वो पूरा पैटर्न जो है नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर के हिसाब से जो 5 5 के डिफरेंस के हिसाब से दिया है। यहाँ 5 फिर 5 का डिफरेंस 10 आ रहा है, फिर 5 का डिफरेंस 15 आ गया। तो हम यहाँ पर 5 का डिफरेंस देंगे पॉजिटिव ऑर्डर में 20, देन फिर 5 का डिफरेंस देंगे 25, फिर 5 का डिफरेंस देंगे हमारा 30, which is also positive. D1 is यहाँ पर आपको 4 का टेबल यूज करना है। 4 1 4 4 2 8 4 2 12 एंड 4 4 16 आ गया। हम इसी पैटर्न पे यहाँ पर टेबल फिल कर लें। ओके, नाउ 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16। ये सारा आपके नेगेटिव ऑर्डर से आगे भी मैं नेगेटिव ऑर्डर में स्टेप कंप्लीट करना है, जिसे क्वेश्चन नंबर 1 में करके आ चुके हैं। 4 4 16 then 4 5 20 minus 4 6 24 again minus 4 7 28 again minus. This is your last this is your 9th question. Let's go question number 10. Question number 10 is your last question in this exercise. The 10th question is write any pair of positive and negative digits whose difference is -8 and -10. Sorry, 10. क्वेश्चन नंबर 10 जो है इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कोई 2 पेयर ऐसे बताने हैं जिनका डिफरेंस करने पे हमको 10 मिल जाए। तो वो 2 नंबर है आपके, 2 पेयर है, एक्चुअली 2 पेयर है, पेयर ऑफ -20 and 30। लेट्स चेक क्या ये डिफरेंस हमें दे रहा है 10 या नहीं दे रहा। तो जब हम डिफरेंस करते हैं हमेशा ग्रेटर नंबर को आगे लिखते हैं 30, जिसका हमने डिफरेंस करा -20 से, तो हमें डिफरेंस 10 मिला। ये हमारा क्वेश्चन था। कोई से 2 पेयर बताइए जिनका डिफरेंस हमें 10 में। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।